विभिन्नता वो तो सबको दिखती है, उसे दिखाने की आवश्यकता है। दिखाना क्या है? एकता। जो नहीं दिखाई दे रहा उसे तो देखिए, एक बार कोशिश करिए देखने की। पंखा चल रहा है? यस और नो? यस यस। हवा आ रही है? आ रही है? सबको आ रही है? वायु एक है या भिन्न भिन्न है? सबको आ रही है? लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट, सब देख पा रहे हैं? जितनी विभूतियां इस कमरे में बैठी हैं, इस हॉल में बैठी हैं, वो दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत साइंस जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रकाश यदि टकरा के लौट रहा है इसलिए वह दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश एक है कि कई है? तो इतनी विभूतियां अलग अलग कैसे दिखाई दे रही है? प्रकाश एक है ना। प्रकाश एक है, वायु एक है, लेकिन सबको अनुभव हो रहा है। सांस चल रही है? सबकी चल रही है। सांस लेने वाला एक है, चल सकती है। अब ये उतर नहीं रहा अंदर, है ना। जब मैंने कहा वायु एक है तो आप मान गए, जब कहा कि प्रकाश एक है तो आप मान गए, फिर श्वास लेने वाला एक है, ये क्यों नहीं मान रहे? देखिए, जो चीजें दिखाई नहीं देती, जिसकी समझ नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देती, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया, ये तो छोड़ दीजिए, यही सत्य है। विज्ञान भी यही कहता है कि उसकी बात पे यकीन करो जो जानता है। जो वैज्ञानिक है उसी की बात पे यकीन करो, है ना। आप देखने गए थे कि आपने क्या हर पौधे को इंटरसेक्ट किया है? आप गैलेक्सीज में गए, आप चांद में गए? नहीं गए ना। आप वैज्ञानिक है, उसने कहा आप मानो। तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो ऋषियों ने देखा है, या जो जानता है, यदि वो बता रहा है तो उसकी बात पे यकीन करना, यही बुद्धिमानी है। एक बार यकीन करके देखिए, फिर स्वयं अनुभव कर लीजिए। तो सांस लेने वाला एक है, लेकिन चल सबकी रही है। और जो एक है वह क्या है? वही आत्मा है। सबके अंदर एक है, लेकिन अलग अलग हमें दिखाई देती है, अलग अलग रूपों में जो हमें प्रतिभाषित होती हुई दिखाई देती है। जैसे एक चंद्रमा है आकाश में, आप शीशे के 1000 टुकड़े डाल दीजिए तो आपको 1000 चंद्रमा दिखाई देंगे। अब शीशे के टुकड़े को आप पलट दीजिए तो चंद्रमा गया। इसे कहते हैं मृत्यु। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति की आत्मा ही निकली, सबकी क्यों नहीं निकल गई? सबकी निकलेगी तो जाएगी कहाँ? जो प्रश्न ही आधारहीन है, ऐसे प्रश्न ही आधारहीन। यदि हम कह रहे हैं कि वह सार्वभौमिक है, यदि वो सर्वत्र है, यदि वो सदैव है, तीनों कालों में है, तो यदि वो निकलेगी तो जाएगी कहाँ? हम फूल को यहाँ से निकाल के बाहर रख सकते हैं क्योंकि बाहर रिक्त स्थान है। यदि बाहर कोई स्थान रिक्त ही नहीं तो जाएगी कहाँ? तो जो आत्मा है, जो अध्यात्म में जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, वो इंग्लिश का सोल नहीं है। वह आत्मा है, वही परमात्मा है। जब नहीं जान रहे तो आत्मा है, जब अज्ञान में है तो जीवात्मा है, और जब जान जाते हैं तो वही परमात्मा है। तो योग हुआ आत्मा को जाना, और जब आत्मा को जान लिया तो यही ओम है, यही तत्व है और यही सत्य है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
वो एकता वाली बात क्लियर नहीं हुई है। उसका क्लियर होने का एक ही तरीका है, ध्यान करें। मैं देख रही हूँ आप बहुत मन से आते हैं भगवत गीता सुनने, है ना? और ग्रहण भी कर रहे हैं उसे। ये शब्द मुझसे अधिक अच्छी तरह सुनाने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, और पढ़ने को भी बहुत सी किताबें हैं अध्ययन की, लेकिन वह ज्ञान केवल पुस्तकीय रह जाएगा यदि आपने ध्यान नहीं किया। जैसे साइंस लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यदि हम आपको कहें आप इसे देखिए, बैक्टीरिया है तो क्या दिखेगा इन आंखों से? नहीं, आपको माइक्रोस्कोप चाहिएगा। तो वही माइक्रोस्कोप, वही इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सीखिए। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। उसे ध्यान नहीं कहते जो योगा क्लासेस में कराया जाता है, उसे ध्यान नहीं कहते, दैट इज अ रिलैक्सेशन थेरेपी। ध्यान वह अटूट प्रवाह है विचार का जो एक ब्रह्म के लिए होता है। तो सारी इंद्रियां अंदर करके, उन्हें अंदर खींच के, जिस प्रकार कछुआ अपने पांव को, अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, उस प्रकार जब इंद्रियों को अंदर किया जाता है और एक भाव, एक ध्यान, एक चित्त की स्थिर वृत्ति, तब ज्ञान प्रकट होता है। तो सुन सुन करके कभी, ये आवश्यक है, देखिए ज्ञान भी आवश्यक है, ज्ञान पाठ। हम इन चीजों को साथ में लेके चलते हैं, जैसे भगवान ने बताया यज्ञ दान तप, इन क्रियाओं को करना। तो इन्हीं क्रियाओं को हम कर रहे हैं यहाँ पर। रेजुविनेशन के अंदर सारी क्रियाओं को देती हूँ मैं साथ में, जैसे कि यज्ञ दान तप ईश्वर प्रणिधानस्य इति क्रियायोग, यह क्रियायोग पूर्ण हो। तो जो इन सारी क्रियाओं को करेगा वह निश्चित रूप से उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को पहचानेगा। यह सत्य है, यह सत्य है। तो उन भावों के साथ, एक निष्ठ समर्पण के साथ गुरु के लिए, तब आप क्रियाओं को करेंगे, तब उसको प्राप्त करेंगे। तो यह परमात्मा सर्वत्र है, यह सबके अंदर है, यह जानने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। सभी शास्त्रों में या उपनिषदों में यह लिखा है, तो यह प्रमाण है। अनुभव है, इसलिए यह प्रमाण है। आपको, आपके लिए भी यह अनुभव संभव है, इसलिए यह प्रमाण है। तो तीनों तरीकों से मैंने यह सिद्ध किया कि यह सत्य है।